अभी अब पिछले हफ्ते पहले मौलाना अल्लाह अकबर अब्दुल मतीन असगर साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर, आपने देखा क्या कह रहा था? रब्बुल आलमीन ने फरमाया यूं करके लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम कहता रुखसत हो गया। आपको अंदाजा भी है कयामत के दिन उठेगा, कोई मुंह में हाथ लेके उठेगा, कोई मुंह में उंगली लेके उठेगा, कोई मुंह में लॉलीपॉप गाली लेके उठेगा। वाह मौलवी असगर, जब तो कयामत के दिन उठेगा जुबान पे अल्लाह का कुरान लेके उठेगा, जब परवरदिगार आलम सारे नबियों को, सारे शहीद सिद्दीकों को, सारे वलियों को, सारे आदिल हुक्मरानों को, सारे वक्त के वलियों को जब इकट्ठा करेगा और फरमाएंगे ये बंदा मेरे पास आ रहा है। जब मर रहा था ये कह रहा था रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आज मैं भी सुनता हूं तुम भी सुनो, बता रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है। कोई फिल्मी अदाकार बन जाए, तेरी मेरी बच्चियां रोने लग जाती हैं, हाय मुझे बड़ा उसका अफसोस हुआ। अल्लाह अकबर, तेरी मेरी बच्ची घर की इज्जत के जनाजे निकल गए, पर्दे के जनाजे निकल गए, गैरत के जनाजे निकल गए, आज तक ना तेरे मेरे आंख में आंसू आया, ना आपकी मेरी घर वाले बच्चों की आंखों में कभी आंसू आया है। फजर से लेकर इशा तक 5 वक्त की नमाज तेरे मेरे घर से नाराज होके चली गई। रात को बिस्तरों पे पड़े सो रहे हैं, फरिश्ता जमीन पर दरवाजों को फिरता सूंघता देख रहा होगा और कह रहा होगा मुझे इस घर से कुरान की तिलावत की 24 घंटे में खुशबू नहीं आई है। आज अल्लाह के जिक्र से जुबान को तर कर लो, अल्लाह और कुरान का इस जुबान को आदि मिजाज बना लो। रब्बे काबा की कसम, मलकुल मौत आता है, कंधे कोनियां, हाथ की उंगलियां, जुबान को सूंघ के देखता है। फरिश्ते कहते क्या सूंघ रहे? का सजदे पे नमाज का निशान कोई नहीं और इसकी जुबान से कुरान की तिलावत की खुशबू कोई नहीं। तुम्हारे में से जो ले जाना चाहे ले जाओ, बिल्कुल मौत मारने के बाद इसे आसमान पे ले जाने के लिए तैयार नहीं, तो ले जाओ। मौलवी यूसुफ साहब बैठे, पूछो मौलवी ज़ही मंजर बैठे, पूछो का आसमान के फरिश्ते यूं करके उछालते हुए लेके जाते हैं। कोई फरिश्ता ऐसे आदमी की जो अल्लाह के रसूल का नाफरमान हो, ऐसे आदमी की रूह आसमानों की तरफ ले जाने को तैयार ही नहीं होता है।